जो के पाठक कहते थे कि स्कूल में मोबाइल चलाते, गाना सुनते, पकड़े गए तो आपका वेतन कटेगा, वहीं के पाठक कहते हैं कि मोबाइल से सेल्फी लेके भेजिए। अब सेल्फी के में रीलो बन सकता है। बिहार के बच्चों को बर्बाद कर रहा है। 1 महीने का बैठा के बढ़िया से ट्रेनिंग दे देंगे तो वो क्या शिक्षक मतलब अनपढ़ थोड़ी है, वो शिक्षक पढ़े लिखे हैं। सक्षमता परीक्षा देने की क्या जरूरत है उनको। शिक्षकों पर इतना ज्यादा प्रेशर मत लाद दीजिए कि वो बच्चों को कुछ पढ़ा ही नहीं पाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज एक बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर लेकर हम आपके बीच में आए हुए हैं। वैशाली जिले में एक महिला शिक्षिका के पास एक शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी पहुंचते हैं और उनसे पूछ बैठते हैं 29 माइनस 11 कितना हो। वो महिला शिक्षिका घबरा जाती है और जवाब नहीं दे पाती है और उसके बदले में उस महिला शिक्षिका के वेतन को काट लिया जाता है। ये और कोई नहीं, 2021 में फेम इंडिया मैगजीन में भारत के 50 असरदार आईएएस अफसरों में से एक, जी हां, आप समझ गए होंगे अभी तक जिसका नाम हम लेने वाले हैं, वो है के पाठक। बिहार की राजनीति के सुर्खियों में बने हुए के पाठक के बारे में आज तमाम वो जानकारियां हम आपके बीच में देने आए हुए हैं और हमारे साथी रत्नेश हैं, आपको बताएंगे कि आखिर बिहार की जो राजनीति है आखिर क्यों के पाठक के इर्द गिर्द घूम रही है और आखिर क्यों नीतीश कुमार और के पाठक के बीच में जुगलबंदी के कारण के पाठक हर वो फैसला ले लेते हैं जो नीतीश कुमार को नामंजूर होता है। देखिए, आपको थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ भी बता दें। के पाठक उर्फ केशव कुमार पाठक का जन्म 1968 ईस्वी में यूपी में हुआ था। यूपी से ही इनकी पढ़ाई हुई और 1990 बैच के अधिकारी हैं। 1990 में आईएएस अधिकारी बने। सबसे पहले ये इनकी पोस्टिंग जो है 1990 में कटिहार में हुई। उसके बाद फिर ये गिरिडीह में गए, बेगूसराय गए, शेखपुरा गए, वहां पर एसडीओ थे। पहली बार डीएम की बात करें तो ये संयुक्त बिहार में गिरिडीह एक जिला है, वहां के ये डीएम बनाए गए थे। चर्चा में ये तब आए जब राबड़ी देवी के शासनकाल में गोपालगंज के ये डीएम बने और जब गोपालगंज में रहते हुए साधु यादव, जो कि राबड़ी देवी के भाई थे, तूती बोलती थी, वो सांसद थे वहां से और उनके ही फंड से एक अस्पताल बना था और उसका उद्घाटन जो है के पाठक ने एक सफाई कर्मी से करवा दिया था। तब से ही लगातार चर्चा का विषय जो है वो के पाठक बने रहे हैं और अभी आपने देखा कि किस प्रकार नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं। शिक्षा विभाग में तमाम वो कड़े फैसले लेते हैं। हालांकि चंद्रशेखर जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनके साथ भी आपने देखा कि कई बार उनके बड़े मतभेद हुए और इतना ज्यादा मतभेद हो गया कि मंत्री विभाग आना छोड़ देते हैं। लेकिन अंत में जीत मंत्री की नहीं बल्कि अधिकारी की होती है रत्नेश। जी, और मंत्री को पद छोड़ देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है और फिर नए शिक्षा मंत्री जो है वो आते हैं। लेकिन आपने देखा रत्नेश कि कल भरे विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल देते हैं, अनाउंस कर देते हैं। सदन में बोल देने का मतलब होता है कि कानून मुख्यमंत्री खुद बोल देते हैं कि 10 से 4 ही शिक्षकों को आना है। लेकिन उनकी बात को भी के पाठक नजरअंदाज कर देते हैं। आखिर कौन सा ऐसा बड़ा रहस्य है, आखिर क्या ऐसा मामला है, आखिर क्यों डरते हैं नीतीश कुमार के पाठक से। हम सीधे चलते हैं अपने सहयोगी रत्नेश के पास और समझने का प्रयास करते हैं कि रत्नेश आखिर क्यों पाठक से डरते हैं मुख्यमंत्री। देखिए, इस के पाठक और ये तमाम जो प्रकरण है उस पे जाने से पहले हम बचपन से एक चीज पढ़ते आए हैं कि सौरमंडल है, इसमें कई सारे ग्रह हैं। ताकत एक किसके पास में है? सूर्य के पास में, जिसके परिक्रमा बहुत सारे ग्रह करते रहते हैं। यहाँ पे भी बिहार में भी अगर देखा जाए तो कई विभाग हैं, अधिकारी भी कई सारे अधिकारी हैं। इसमें कुछ अधिकारी बहाना देते हैं कि सरकारी तंत्र की वजह से हम अपना पंख जो है वो नहीं फैला पाते हैं। इतना कठिन परिश्रम होता है आईएएस, यूपीएससी, बीपीएससी की तैयारी करने में। सीधा सा उदाहरण, कई फिल्में आजकल बन रही हैं, उस पर आप देखेंगे। तो इतने कठिन परीक्षा देकर समाज में एक बदलाव लाने के लिए कोई अधिकारी आता है, पहुंचता है अपनी जगह पर, उसको सरकारी तंत्र रोक देता है। कई विभाग में घोटाले होते हैं, सब कुछ देखते हुए भी वो सहता है। तो
के पाठक का ये फरमान और ये जो विवाद है ये पहले से है, ये कोई नया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैसे पूर्व में बताया कि उस समय महागठबंधन की सरकार थी, आरजेडी उस समय थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उनके भाई साधु यादव जो कितने बड़े आपने देखा तूती बोलती थी पूरे बिहार भर में। बिल्कुल। पूर्वांचल अगर उठाकर देख लीजिए तो साधु यादव का नाम था, उन पे फिल्में भी बन चुकी हैं। तो उस साधु यादव जब उस समय तूती बोलती थी, उनका बात काट दिया, तो अब समझ सकते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री भले ही आदेश दे दे, लेकिन मुख्यमंत्री को भी के पाठक समझाते होंगे बैठा के, क्योंकि उनके आसपास में हम देखते हैं कि बहुत सारे अधिकारी होते हैं। कोई भी विभाग में नीतीश कुमार फैसला लेते हैं तो उन अधिकारियों से सलाह मशवरा करके ही लेते हैं। के पाठक जब आए हैं शिक्षा विभाग में, इसके पूर्व में भले ही कई विभाग में हो रहे हैं, एक एक करके हम सब बताएंगे कि 2005 में औद्योगिक विकास प्राधिकरण पियाडा के प्रबंधक निदेशक रह चुके हैं। उस समय क्या कुछ हुआ था उसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। उद्योग धंधे को लेकर के नीतीश कुमार शुरू में जब 2005 में सरकार आई थी तो बहुत उन्होंने हद तक प्रयास किया, हालांकि फेल हो गया, नहीं पूरा हो पाया। फिर बिहार आवास बोर्ड के सीएमडी भी रह चुके हैं के पाठक, उसमें भी क्या हुआ, नहीं हो पाया कुछ भी। 2008 में हाईकोर्ट ने जुर्माना भी उनके ऊपर लगा दिया था 5,000 का। साथ ही साथ अगर 2015 की बातचीत की जाए, जब एनडीए गठबंधन बना था, नीतीश कुमार साथ में थे, तब सनकी कहे थे सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो लीगल नोटिस भेज दिया गया। 2010 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे गए हैं। 2015 में आबकारी नीति जो शराबबंदी लागू हुई थी उसमें रहे, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और शायद इस वजह से बिहार में कुछ सालों तक रहा ना जी, जब तक वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं गए के पाठक। 2017 में फिर 18 में भेज दिया गया उनको। कम से कम 2-3 साल तक तो बिहार लेकिन रत्नेश मद निषेध में दोबारा आते हैं तो कुछ खास नहीं कर पाते हैं। इसलिए बता रहा हूँ इसके बारे में, बहुत सारे ये चीजें मद निषेध के बारे में कि ये चले गए अपना फरमान दे करके कि ऐसे होना चाहिए। अब नए अधिकारी आएंगे तो नए तरीके से काम करेंगे ना, वो अलग अलग ऐसे फरमान जारी कर दिए जिसके बाद से आपने देखा होगा कि 2018 के बाद से ही स्थिति शराबबंदी की बिगड़ती चली गई है, और उस वजह से बिहार में जहरीली शराब कांड हो, बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो, ये तमाम जो देखिए, मान लीजिए कि कहीं पे भी कोई होता है तो एक पावर बैलेंस या पावर अपने पास में रखना, कहीं पे भी अगर आप जाएंगे तो वो पावर कहीं ना कहीं के पाठक के पास में था उस वक्त आबकारी नीति में, शराबबंदी नीति में, तो उस समय पावर था तो वो उस हिसाब से ही काम करवाते थे। और चूंकि के पाठक कड़क मिजाज आदमी है तो उनकी बातों को हर कोई मानता भी था, तो शराबबंदी नीति कितनी सफल हुई थी उस वक्त। 2018 के बाद से स्थितियां क्या हुई, गड़बड़ होती चली गई। अब फिर 2021 में जब के पाठक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लाया गया शिक्षा विभाग में, तो शिक्षा विभाग में के पाठक चाहते थे कि बहुत कुछ बदलाव हो। हमने बहुत विवाद देखे हैं, चीट वाला देखा होगा, खिड़की पे चढ़ चढ़ के लोग चीट में सुधार तो किया ही है, बहुत सुधार किया है। रूबी रॉय जो टॉपर थी उसके बारे में चर्चा होती रही है। अब जब से के पाठक आए हैं बिहार में, पहले शिक्षकों, देखिए हम यहाँ पे वीडियो में बहुत सारे शिक्षक सोचेंगे कि सब शिक्षकों के बारे में बोला जा रहा है, सबके बारे में नहीं बोला जा रहा है। बहुत सारे शिक्षक है, मेरे घर परिवार में भी बहुत सारे शिक्षक है, मेरे रिलेटिव है जो कितने कर्मठ होकर पढ़ाते हैं, जाते हैं वहां पर। वो कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि ऐसा लगता है कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में होता है कि बच्चों को हमें शिक्षित करना है। तो बिहार बदनाम है हर चीज के लिए, लेकिन कुछ तो ऐसा चीज है ना जिससे सुधारा जा सके। यूपीएससी बीपीएससी ये तमाम चीजों में कौन निकलता है, यही बिहार के स्कूल, सरकारी स्कूल के बच्चे निकल रहे हैं ना। कितनी किरकिरी हुई थी शिक्षा विभाग की, कितनी किरकिरी हुई थी, घोटाला से लेके, और किस तरह से बहुत ज्यादा बदनामी हुई थी। बिल्कुल, रूबी राय के जो घटना हुई थी जिस वजह से काफी बदनामी भी हुई थी। माफ कीजिएगा मेरा तबीयत थोड़ा खराब है रत्नेश। कोई बात नहीं, दर्शक समझते हैं सारी चीजों को। तो भाई एक व्यक्ति ऐसा आना चाहिए ना कि बिहार में शिक्षा विभाग सुधरे, सुधरना चाहिए। शिक्षकों में काफी रोष है, शिक्षकों में रोष इसलिए है, देखिए अब चूंकि पहले के जो नियोजित शिक्षक हैं वो उनके काम करने का थोड़ा पैटर्न अलग था पहले का, लेकिन अब नवनियुक्त जो शिक्षक आए हैं, बहुत सारे शिक्षकों में एनर्जी है, बहुत सारे युवा शिक्षक पहुंचे हैं, तो उनमें एक अलग उत्साह है बच्चों को पढ़ाने के लिए लेकर के। देखिए के पाठक का हर फैसला हम ये नहीं कहेंगे कि सही है, कुछ फैसले ऐसे वो ले रहे हैं जिस वजह से गड़बड़ी हो रही है। अब देखिए शुरू में उन्होंने ठंड के समय की बातचीत करें तो उन्होंने समय दे दिया था किस तरीके से परेशानियां हुई थी। पटना में बच्चे की मौत, पटना नहीं बिहार के कई बच्चों की मौत हो गई है, उस बारे में वीडियो भी आया हमारे पास। स्कूल हम चला नहीं पा रहे थे यूट्यूब पे क्योंकि गाइडलाइंस था यूट्यूब का, बच्चे मर रहे थे उस समय। के पाठक कह रहे थे कि नहीं ये खोलना ही खोलना है। आपको याद होगा कि ठंड में 3-4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए के पाठक कहीं छुट्टी पे चले गए थे, लग रहा था कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया, इस्तीफा दे दिया है।
हालांकि इस्तीफा उन्होंने दे दिया था, उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ गया था कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया। फिर बाद में नीतीश कुमार मान मनोवल करके उनको वापस बुलाए। तब डीएम निर्देश दे रहे थे अपने अपने जिले में कि स्कूल बंद रहेंगे, डीएम को भी उन्होंने हड़का दिया। कई डीएम भी भीड़ गए थे उनसे, बोल रहे थे कि ऐसा कैसा हो सकता है, बच्चे मर रहे हैं। पटना के डीएम चंद्रशेखर थे, वो भी भिड़े हुए थे। तो कुछ फैसले ऐसे हैं के पाठक के जो ऐसा लग रहा है कि सच में सरदर्द बना हुआ है शिक्षकों के लिए। अब बताइए, देखिए दिल्ली के तब शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया, जो अभी घोटाला में चल रहे हैं, भले उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन उनका एक क्लिप जो है मैं देख रहा था, कहीं से वायरल हो रहा था, कि वो एक बड़ा अच्छा बात बता रहे थे शिक्षकों के ऊपर में, कि शिक्षकों पर इतना ज्यादा प्रेशर मत लाद दीजिए कि वो बच्चों को कुछ पढ़ा ही नहीं पाए। शिक्षकों को फ्री रखिए दिमाग से, उसके लिए भले अलग से कुछ आदमी को नियुक्त कर दीजिए, वो काम कर दे, निपट जाए। अब मान लीजिए कि हम ही लोग का काम है बहुत सारा, अब हमने खबर चलाना है, खबर दिखाना है, अब खबर के अलावा बहुत सारा और टेंशन हो जाता है, पारिवारिक हो जाता है, सामाजिक रूप से हो जाता है। तो उस दिन देखिए कि हम थोड़े से भटकाव के रूप में चले जाते हैं। तो अब शिक्षक भी कहीं ना कहीं इसी भटकाव में पड़ जाते हैं। अब देखिए 9 बजे से स्कूल जाना है, साफ सफाई कराना है, साफ सफाई के अलावा कौन बच्चे आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं, 70% 75% उनको अटेंडेंस भी बनवाना है। सारा लोड अगर शिक्षक ही सहेगा तो पढ़ाएगा कौन? बच्चों को बुला के भी लाना है, बच्चों के लिए आपको सब कुछ देखभाल भी करना है। इतना ही नहीं, कई शिक्षकों को तो के पाठक जी ने आदेश दे दिया था कि आप चुनाव में लगिए ड्यूटी, उसके बाद आके पढ़ाइए भी। तो इतना प्रेशर देने की क्या आवश्यकता है? इतने सारे शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, और नियुक्ति में भी देखिए कितना बड़ा घोटाला, एक ही स्कूल में 4-4 मास्टर भेज दिए गए एक ही सब्जेक्ट के। तो ये सब चीज सुधार करना चाहिए के पाठक को, कि मान लीजिए कि स्कूल में जा रहे हैं तो कुछ ऐसा वो फरमान दे, रिलैक्स होकर पढ़ाना पड़े बच्चों को। और सबसे बड़ी चीज है रत्नेश की, बिहार के स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा नहीं है, झोपड़ी नुमा स्कूल में तो पढ़ाते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों देखता था, स्कूल वगैरह चीजों को देखता था। बांका में मैं स्कूल विजिट करने गया था जी, वहां पे बिजली नहीं था, अपने पंखे नहीं थे, बिल्कुल ऐसे पानी नहीं था पीने का। बिल्कुल ये व्यवस्था सुधारना, आपको याद होगा ना, पिछले ही साल का घटना है, जब लगभग सितंबर अक्टूबर का बात है, मढ़ौरा में, छपरा में, जहाँ पे बच्चे ने वहां पे पहुंच गए इतना ज्यादा कि कमरा ही कम पड़ गया बच्चों के लिए, तो काफी हंगामा बच्चियां कर दी थी वहां पर। ये टीपीएस कॉलेज है जी, यहाँ पे एग्जाम लेने के समय नीचे बैठाकर उन लोगों को एग्जाम लेना पड़ा। बिल्कुल तो वही मैं कह रहा हूँ कि के पाठक जी, जो आप टीचरों पे समय व्यस्त अपना कर रहे हैं, टीचरों पे जो आदेश दे देकर आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, वो बिहार के स्कूलों के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? इन स्कूलों के बिल्डिंग्स पे क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो देखिए अभी भी नियुक्ति हुई है, एक वीडियो अभी कुछ ही दिन पहले कुछ शिक्षकों ने हमें भेजा था कि बांस का जो चचरा का पुल होता है, वो चचरा का पुल पार करके जाते हैं दूसरे गांव में ज्वाइनिंग करने के लिए। एक तो वीडियो आपको भी याद होगा, जब चौवर में वहां पर झोपड़ी में एक स्कूल था, माध्यमिक स्कूल था, उसमें एक महिला शिक्षिका गई थी। बताइए सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितना गलत है ये चौवर में जाना। तो इन सब चीजों पे के पाठक को ध्यान देना चाहिए। शिक्षक सुधर जाएंगे, शिक्षकों में कोई गलती नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। शिक्षक तो आप जो आदेश दे रहे हैं के पाठक, वो तो शिक्षक पूरा कर ही रहे हैं। इलेक्शन का ड्यूटी से लेकर के, कॉपी जांच से लेकर के, स्कूल में पहुंचने से लेकर के हर वो कर रहे हैं। यहाँ पर प्रिंसिपलों की भी मनमानी होती है, जिस वजह से शिक्षक दबाव में होते हैं। कई प्रिंसिपल ऐसे होते हैं जो सरकारी विद्यालय में, हाई स्कूल में रणनीति बनाते हैं, मतलब गुटबाजी कर देते हैं। एक शिक्षक के लिए कितना प्रेशर बड़ा काम हो जाता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो लेकिन रत्नेश, मेरा एक सवाल है, शिक्षक ठीक है, काम कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, शिक्षकों के बदौलत ही पूरे बिहार का शिक्षा व्यवस्था चल रहा है, लेकिन आपने देखा ना दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था क्यों बदली? मनीष सिसोदिया और उन्होंने ट्रेंड किया टीचरों को, टीचर भी अपने आप से इनिशिएटिव लिए और पूरा अच्छा माहौल हुआ वहां पे। बिल्कुल। तो बिहार के शिक्षक क्यों नहीं बदलना चाहते हैं? आखिर पुराने डर्रे से बंधे हुए क्यों रहना चाहते हैं? सक्षमता परीक्षा देने में क्या दिक्कत है? थोड़ा अपडेट हो जाएंगे, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाएंगे तो बच्चे को और अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। दिक्कत क्या है? सक्षमता परीक्षा से बढ़िया आप जो ट्रेनिंग दे रहे थे, वो तो ट्रेनिंग दे सकते थे, ट्रेनिंग भी तो दिया जा सकता था। आप बताइए, बुजुर्ग व्यक्ति को आप बैठा दीजिएगा परीक्षा में देने के लिए, वो कितना, एक तो टीचर पढ़ा रहा है, घर परिवार, उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी होने वाली है, उनको आप बैठाइएगा परीक्षा देने के लिए। उससे बढ़िया तो आप ट्रेनिंग करा दीजिए ना, कम से कम 1 महीना का ट्रेनिंग होगा। तो उससे क्या वो नहीं हो सकते हैं, स्मार्ट नहीं हो सकते हैं? ट्रेनिंग भी एक विकल्प है। परीक्षा बार बार लेने से, एक तो बिहार सरकार का राजस्व वैसे भी नहीं है, बार बार परीक्षा लेने से, और पेपर से लेकर हर चीज, सेंटर मैनेज से लेकर हर चीज जो है वो कहीं ना कहीं स्थितियां गड़बड़ हो रही है उसमें। तो
ये चीज के पाठक को देखना चाहिए कि भाई इससे अच्छा ट्रेनिंग दे दे 1 महीने का बैठा के बढ़िया से ट्रेनिंग दे देंगे तो वो क्या शिक्षक मतलब अनपढ़ थोड़ी है, वो शिक्षक पढ़े लिखे हैं, सक्षमता परीक्षा देने की क्या जरूरत है उनको। ट्रेनिंग करा के वो उसके बाद एक एग्जाम ले ले। बिल्कुल, एक एग्जाम ले लीजिए, ट्रेनिंग कराइए, एक एग्जाम लीजिए। अब बार बार एग्जाम ही आप लेते रहिएगा, उससे क्या बिहार का स्कूल का पढ़ाई बाधित नहीं हो रहा है, सरकारी विद्यालय का बार बार परीक्षा लेते रहिए, परीक्षा देने टीचर चले जाएंगे। अभी सभी शिक्षक तो आंदोलन में है, बार बार आंदोलन की वजह से बिहार के शिक्षक आधे से थोड़ा बहुत अधिक जो है उन्होंने सक्षमता फॉर्म को भरा है, बाकी लोगों ने तो भरा भी नहीं है। देखिए इसमें भी बड़ा विवाद है, शिक्षा विभाग कह तो रहा है कि 2 से 2.5 लाख भरा है, लेकिन शिक्षक संगठन मानने को तैयार नहीं है। बोल रहे कि केवल 70,000 फॉर्म ही भरा है, 70,000 ही भरा है, गड़बड़ी से भर दिया, किसी के बहकाव में कर दिया है, सब साथ है। देखिए तो बड़ा झोल है रत्नेश, बिल्कुल झोल है। लेकिन रत्नेश हम मुद्दे को फिर से वापस अपने टॉपिक पे लाते हैं। नीतीश कुमार, उनकी बातें नहीं मान रहे, उनकी बात क्यों नहीं मान रहे? इसलिए नीतीश कुमार बड़े, विजय चौधरी बड़े, शिक्षा मंत्री बड़े, सम्राट चौधरी बड़े, विजय सिन्हा बड़े या फिर के पाठक बड़े? मुझे लगता है कि यहाँ पे के पाठक ही बड़े हैं, शायद इस वजह से वो नीतीश कुमार का आदेश नहीं मान रहे हैं। देखिए उनके कहने का मतलब ये था, नीतीश कुमार सदन में लगातार बोल रहे हैं कि 10 से 4 स्कूल का व्यवस्था होना ये तो दुर्भाग्य है बिहार का, बिल्कुल दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री का सम्मान, अगर कोई अधिकारी, ठीक है के पाठक जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोगों में क्रेज है, और आपने देखा था अपने जब शिक्षक नियुक्ति का कार्यक्रम चल रहा था तो नीतीश कुमार ने जैसे ही के पाठक का नाम लिया, तमाम जो बीपीएससी के शिक्षक थे वो पूरी तरह से ताली बजाने लगे, खुशी का माहौल हो गया, क्योंकि उन्होंने वैसे बीपीएससी शिक्षक थे ना, वो बीपीएससी शिक्षक थे जो बिहार को उस काल में भी देखा है, जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या थी। हमने तो ये भी सुना है कि पेपर आराम से लिखिए, बोर्ड पे आंसर लिखा गया है, आप आराम से नीचे कॉपी पे आंसर लिखते चले जाइए, तो इससे बिहार का भविष्य बर्बाद भी हो रहे थे। वहीं बच्चे पलायन करके जा रहे थे, दूसरे राज्यों में पढ़ करके नाम रोशन वहां का कर रहे थे, तो उन बच्चों में काफी खुशी थी कि कोई एक ऐसा अधिकारी तो आया है, कम से कम इन चीजों पर लगाम तो लगा रहा है। लेकिन यहाँ पर के पाठक गलत हो रहे हैं। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री चाहे कुछ भी हो, उनके बारे में कई बातें कही जा रही हैं, कई स्थितियां उत्पन्न है कि पलटू राम है, पलट जाते हैं, तेजस्वी यादव भी कहते हैं, लेकिन बिहार के जनता के मन में एक सम्मान तो है ना। 2005 से लेकर के तो हम लोग बचपन में सुना करते थे, बहुत सारे स्थितियों को सुना करते थे, आप भी सुनते होंगे कि 2005 से लेकर अब तक, और 2015 तक ले लीजिए, 15 के बाद ही थोड़ा सा गड़बड़ा है नीतीश कुमार, 15 तक तो बिहार को उन्होंने ही संभाला है। बिल्कुल, बिहार अगर विकास की रफ्तार आज पकड़े हुए है, और अगर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि बिहार अब विकसित हो जाएगा, तो ड्यू टू नीतीश कुमार। अगर उन व्यक्ति की बात के पाठक नहीं मान रहे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद वो गलत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात रत्नेश, नीतीश कुमार को आप एक अलग नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का कुर्सी और सदन में पूरा देश सुन रहा था उस स्पीच को, और उस बात को अगर नहीं माना गया तो ये मुझे लगता है ये दुर्भाग्य है। वही मैं कह रहा हूं कि उस सब चीज अपने जगह पर ठीक है, लेकिन इस प्रदेश का मुखिया गार्जियन कौन है वर्तमान में? नीतीश कुमार है। ये हमें हमेशा से बताया जाता है कि अपने गार्जियन का सम्मान करना है, मानना। अरे भाई, समय के बदलाव को लेकर के ही अगर बात हो रहा है, विवाद चल रहा है, देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन है। कई जिलाधिकारी करेंगे 8:30 बजे से आपको आना है, क्योंकि पूर्व में के पाठक आदेश दे चुके हैं 8:30 बजे का। कई जगहों पर कह रहे हैं कि नहीं, आपको 9 बजे आना है, कई जगह 8:45 बोला जा रहा है। बच्चों में भी कंफ्यूजन है भाई। अब यही सब मतलब नौटंकी चल रहा है बिहार में कि कोई कहे कि 8 बजे नाचो, कोई कहे 5 बजे नाचो, कोई कहे 10 बजे नाचो। ये बिहार के मेरे कई फ्रेंड शिक्षक हैं, इतना ज्यादा मतलब वो लोग परेशान हैं, उलझन में हैं, बिल्कुल परेशान हैं। सुबह सुबह फोन नहीं उठा पाते हैं वो लोग, बिल्कुल नहीं उठा। अब देखिए ना कि इसमें के पाठक का एक आदेश मुझे काफी हास्यास्पद लग रहा था। 2 दिन पहले जब ये सब विवाद नहीं था तो एक आदेश निकला था कि आपको 8:30 बजे स्कूल जाना है और 9 बजे बच्चों के साथ सेल्फी खींच के भेजना है। अच्छा, मतलब हमको ये समझ में नहीं आया कि जो के पाठक कहते थे कि स्कूल में मोबाइल चलाते, गाना सुनते पकड़े गए तो आपका वेतन कटेगा, वहीं के पाठक कहते हैं कि मोबाइल से सेल्फी लेके भेजिए। अब सेल्फी क्या है, रीलो बन सकता है। बिल्कुल। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने देखा कि संजय मयूख ने उस वीडियो को चलाने की भी बात कही, लेकिन वीडियो चलाने की आखिर उस वीडियो में क्या था रत्नेश? देखिए उस वीडियो में के पाठक आदेश दे रहे थे, नीतीश कुमार ने जो कहा था कि 9-10 बजे से 4 बजे चलेगा, तो उन्होंने कहा कि 9 बजे से कर देते हैं, 9 बजे आएंगे, 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचेंगे, साफ सफाई करेंगे। और अब शब्द उन्होंने कह दिया कि ऐसे नहीं करेगा तो कैसे होगा, आएगा अपना कराएगा, जैसे हम लोग आम बोलचाल में नहीं कह देते हैं क्या रे करेगा, वो शब्द हम नहीं प्रयोग कर सकते हैं। मेरे लिए ये मतलब
ये वो संस्कार नहीं है कि हम कैमरे पे उन सम्मानित शिक्षकों के लिए वो शब्द हम इस्तेमाल करें, तो कहीं ना कहीं वो शब्द बेहद गलत था। उन शब्द का इस्तेमाल के पाठक को नहीं करना चाहिए था। गुरु हैं हमारे, शिक्षक बिहार के जितने सारे शिक्षक हैं वो बच्चों का भविष्य संवारते हैं और हमेशा गुरु का सम्मान होता है। के पाठक भी उसी गुरु से पढ़ करके आज आए होंगे जिस गुरु का आज वो अपमानित कर रहे हैं। तो के पाठक को लगता है कि बिहार से काफी मतलब मुझे लगता है कि खुन्नस से बिहार के लोगों से। आपको याद होगा कि ट्रैफिक में कैसे वो गाली दे रहे थे बिहार के ट्रैफिक के व्यवस्था को लेकर के। ठीक है, कुछ तो वो कह रहे थे, वो तो ठीक बात है, लेकिन सुधारने का प्रयास जिस प्रकार से वो कर रहे, ठीक है, उनका तरीका वो गलत हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन उनके इंटेंशन पे मुझे लगता नहीं है कि सवाल उठने चाहिए। इंटेंशन कहीं ना कहीं उनका बिहार को बढ़ाना है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाना। हाँ, तरीका गलत हो सकता है। एक आदमी के बढ़ाने से बढ़ जाएगा बिहार, ये बताइए। बिल्कुल, एक आदमी पहल कर रहा है, उनके पीछे पीछे और अधिकारियों को तो पहल करना चाहिए ना। बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके कितने मर्डर और कितने हत्या हो रहे हैं शराब का। बालू माफियाओं का क्या स्थिति है, क्या उस विभाग में अधिकारी नहीं है? अगर के पाठक से सीखना ही है तो उन अधिकारी को ये सीखना चाहिए ना। के पाठक भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग से मिलते भी होंगे, बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। के पाठक की कार्यशैली पर प्रश्न नहीं उठ रहा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे फैसले हैं जिस वजह से शिक्षकों के प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और शायद यही प्रेशर बिहार के बच्चों को बर्बाद कर रहा है। सबसे पहले अंत में जाते जाते हम यही कहेंगे, सबसे पहले के पाठक और नीतीश कुमार को बैठ के एक मशवरा निकालना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, क्या करे क्या नहीं करे, कंफ्यूजन का दौर खत्म करना चाहिए। बिहार में और भी कई मुद्दे पड़े हुए हैं, उन मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहिए। इलेक्शन भी है, उसकी भी तैयारी हम लोगों को करनी है। तो भाई इस मुद्दों को समाप्त कीजिए। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनका मैट्रिक के इंटर का रिजल्ट अगले साल होगा, तो पढ़ाई पर ध्यान होना चाहिए, मुझे लगता है। चलिए, तो देखिए, अब इस विषय को समेटते हुए, तबीयत भी मेरा खराब है क्योंकि ज्यादा मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, तो इस विषय को समेटते हुए, लेकिन कल विजय सिन्हा ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कड़े अंदाज में कहा कि बिहार में किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मंत्री और मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करे, लेकिन कोई अगर बिहार के विकास के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है अच्छी नीयत से, तो उसको करने देना चाहिए। फिलहाल हमने तमाम जो के पाठक के से रिलेटेड जो मुद्दे थे, जो चीजें हो रही थी, सबके बारे में आपको बताया, लेकिन तय आपको करना है सही कौन गलत कौन। भारत लाइव के माध्यम से हम यही अपील करेंगे कि जो भी शिक्षक हैं, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें सुधार होते रहे और जो विवाद है उसको जल्द से जल्द निपटारा कर लिया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।